नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बांग्लादेश में चरमपंथ किस कदर हावी है, जहां पर चरमपंथी अब हिंदू क्रिकेटर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि मैच के दौरान हिंदू क्रिकेटर को कचरा बुलाया जा रहा है। बांग्लादेश में लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का जीना हराम कर दिया गया है। अब इस बीच एक वीडियो सामने आया है जहां पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी लिटन दास को भी अपमानित किया गया, उनको जलील किया गया और वहां मौजूद चरमपंथी दर्शकों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी और उनको सबके सामने कचरा कचरा कूड़ा कूड़ा चिल्लाया गया। दरअसल बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच चल रहा था। इस दौरान वहां पर ढाका कैपिटल के खिलाड़ी लिटन दास मौजूद थे। जब वो फील्डिंग कर रहे थे तब वहां कुछ दर्शकों ने, चरमपंथी दर्शकों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी और लिटन दास पर अपमानजनक टिप्पणी करनी शुरू कर दी, उनको अपमानित करना शुरू कर दिया। इसको लेकर लिटन दास देख रहे हैं, सुन रहे हैं उन दर्शकों की ओर देख रहे हैं, हाथ बांधे खड़े हुए पीछे और उन दर्शकों की नीचता को देख रहे हैं। इसके बाद ढाका कैपिटल्स ने एक पोस्ट की और उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिटन दास ने भी एक पोस्ट की। लेकिन किस कदर बांग्लादेश में चरमपंथ हावी है, किस कदर वहां हिंदुओं का जीना हराम किया गया है, ये इसकी बानगी है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं लिटन दास, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जब उनको हिंदू होने पर अपमानित किया जा रहा है तो सोचिए कि एक आम हिंदू का वहां जीना किस तरह से मुश्किल किया जाता होगा। आपको बता दें कि इसी को लेकर जी न्यूज की खबर है, लिखा है बांग्लादेशी दर्शकों की नीच हरकत, लाइव मैच में हिंदू क्रिकेटर का किया अपमान, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल। अंदर लिखा है बांग्लादेश के मशहूर विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को अपने ही देश में अपमान झेलनी पड़ी है। उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चिटगांव में क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा हुटिंग का सामना करना पड़ा। वहीं क्रिकेट कंट्री न्यूज की खबर है, बांग्लादेश में लाइव मैच के दौरान हिंदू क्रिकेटर के साथ दर्शकों की बदतमीजी, हो गया वीडियो वायरल। दरअसल लिटन दास इकलौते हिंदू खिलाड़ी हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के और इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रहा है। वहां पर ढाका कैपिटल की तरफ से वो खेल रहे हैं। वहां पर कुछ चरमपंथी दर्शक उनके हिंदू होने पर, लिटन दास के हिंदू होने पर उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और क्या कहते हैं कि भुआ भुआ, बांग्ला भाषा में भुआ का मतलब होता है कूड़ा कचरा। अब समझिए कि इतने बड़े खिलाड़ी जो कि हिंदू है, उसको हिंदू होने पर अपमानित किया जा रहा है। तो सोचिए बांग्लादेश में क्या हालात हैं हिंदुओं को लेकर, कि किस तरह से हिंदुओं को वहां अपमानित किया गया। पिछले साल जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को मजबूरन भारत आके शरण लेनी पड़ी, उसके बाद लगातार हिंदुओं पर हमले होते रहे, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और वहां जो मुस्लिम चरमपंथी हैं उन्होंने किस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया, इसका जीता जागता उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो टीम है ढाका कैपिटल्स, उसने भी फेसबुक पे एक पोस्ट किया। आप अपनी स्क्रीन पे पोस्ट देख रहे होंगे। क्या लिखा आप किसी की हुटिंग करते हुए एक धुंधला वीडियो देख सकते हैं। हम एक नेशनल हीरो को बीपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाते हुए देखते हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली साझेदारी का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। आप आलोचना देखते हो, हम एक स्टार बल्लेबाज को देखते हैं जो बांग्लादेश का सर्वोच्च व्यक्तिगत वनडे स्कोर और देश की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजी रैंक रखता है। आप बाधाएं देखते हैं और इतिहास रचते हुए देखते हैं। लिटन, आप हमारे प्यार का प्रतीक हैं, आप हमारा गौरव हैं। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया लिटन दास ने दी और लिखा कि मेरी टीम ढाका कैपिटल की ओर से इस अद्भुत इशारे से वास्तव में प्रभावित हुआ। उन सभी का धन्यवाद जो मेरा और सभी एथलीटों का हर उच्च और निम्न स्तर पर समर्थन करते हैं। आपका विश्वास हमारे लिए दुनिया का मतलब है। बता दें कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे भारत में भी लिटन दास के बहुत प्रशंसक है, वो भी बहुत आहत है और क्रिकेट को चाहने वाले पूरी दुनिया में जहां जहां मौजूद हैं वो भी इस वीडियो से आहत है। दरअसल एक खिलाड़ी जब अपनी टीम के लिए खेलता है तो ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। वो सिर्फ अपने देश का एक खिलाड़ी होता है जो जी जान लगाता है, खून पसीना फील्ड पे लगाता है। लेकिन जब इस तरह की टिप्पणी की जाए, जब इस तरह से अपमानित किया जाए, तो ये सोचने वाली बात होगी कि बांग्लादेश में कुछ
लोगों के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, जो अपने ही खिलाड़ी को, सिर्फ वो हिंदू है इसलिए इतना अपमानित करते हैं। वहीं गीता पटेल नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं बांग्लादेशी टीम में एकमात्र हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को हिंदू होने के कारण मुस्लिम दर्शकों द्वारा अपमानित किया गया और बुआ बुआ टिप्पणी करने के साथ निशाना बनाया गया। क्या आप भारत में भारतीय मुस्लिम क्रिकेटरों को ऐसे नाम से पुकारने की कल्पना कर सकते हैं? लिटन दास की बात कर लें, जून 2015 में उन्होंने भारत के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। 176 रन के साथ वनडे में बांग्लादेश के लिए सर्वोत्तम व्यक्तिगत स्कोर है उनका। शानदार विकेट कीपर है, शानदार बल्लेबाज है। अगर उनका देखा जाए तो उनका बेहतरीन करियर रहा है। अगर टेस्ट में बात की जाए तो उनके 2678 रन हैं, वहीं वनडे में 2563 रन है और T20 में 1943 रन हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से पिछले साल शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया, सबने वीडियो देखे थे कि किस तरह से चरमपंथी जो थे वो जहर अपने दिमाग में भर के सीधे शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए थे। वहां किस तरह से प्रदर्शन किया गया था, किस तरह से चीजों को तबाह किया गया था, किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई थी, यहां तक कि जो अंतर्वस्त्र होते हैं उनका भी प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद शेख हसीना तुरंत वहां से निकल आई थी, भारत में उन्होंने शरण ली थी, अभी भी भारत में उन्होंने शरण ले रखी है। शेख हसीना का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जहां उन्होंने बताया था कि 20-25 मिनट और लेट हो जाते तो हमारी हत्या कर दी जाती। उसके बाद तमाम तरह की खबरें भी आई थी जब तख्ता पलट हुआ था कि किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को जो है वहां पर मारा गया, जलाया गया। इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आती है, और रिपोर्ट में लिखा होता है कि जब शेख हसीना ने छोड़ा था बांग्लादेश और वहां से भारत आई थी, उनमें 98.4% हमले जो है वो राजनीति से प्रेरित थे। जो बांग्लादेश पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई कि जो हमले हिंदुओं पे हुए वो 98% ज्यादा राजनीति से प्रेरित थे। वहीं यूनुस सरकार के अधिकारी इस बात को मानते हैं। बांग्लादेश पुलिस ने 4 अगस्त से 20 अगस्त 2024 दौरान अल्पसंख्यकों पर कुल 1415 हमलों की जांच के आधार पर अपनी बात कही है, जबकि बांग्लादेशी हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की तरफ से जारी रिपोर्ट में 2010 हमलों की बात कही गई है। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश आज़ादी के नायक माने जाते, उनकी प्रतिमा को भी तोड़ दिया था। और यह बड़ी सोचने वाली बात है कि जब आप अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करने लगते, उनकी प्रतिमा को तोड़ने लगते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस देश का भविष्य, उस देश के लोगों का भविष्य किस ओर जा रहा है, जो अपने राष्ट्रीय नायकों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल जो शेख हसीना का ऑडियो सामने आया था, अमर उजाला की न्यूज, उसमें लिखा है, हम 20-25 मिनट के अंतर से बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना का बड़ा खुलासा, उनकी हत्या करने की रची गई थी साजिश। बांग्लादेश में पिछले साल हिंसा भड़कने के बाद शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत चली गई थी। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे किए हैं। शेख हसीना जब भारत आई तो उसके बाद जो प्रोफेसर यूनुस हैं उनके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, लेकिन प्रोफेसर यूनुस की सरकार में भी आपको बहुत सी खबरें देखने को मिली जहां पर हिंदुओं पर आक्रमण किया गया, हमला किया गया। इसका पूरे विश्व में विरोध हुआ, भारत में विरोध हुआ। भारत में जो विरोध हुआ उसमें यात्राएं निकाली गई, प्रदर्शन किया गया। और बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हरकतें हो रही हैं जिस तरह की अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसका विरोध दर्ज करवाया गया। बहरहाल ये लेटेस्ट वीडियो है जहां पर लिटन दास का अपमान किया जा रहा है, उन्हें बांग्ला भाषा में चिढ़ाया जा रहा है जिसका अर्थ कूड़ा कचरा होता है। सोचिए, अपने देश के इतने बड़े खिलाड़ी का वहां के चरमपंथी अपमान कर रहे हैं, तो सोचिए आम हिंदुओं का क्या हाल होगा। बहरहाल बांग्लादेश की स्थिति अगर कही जाए तो अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं वो उसकी बानगी, उसका उदाहरण लिटन दास के साथ देखने को मिला है। 1971 में भारत की मजबूती के कारण बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, क्योंकि पहले पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान का क्या हाल था ये पूरी दुनिया जानती थी। भारत ने पाकिस्तान को 1971 में हराया था, तब जाकर बांग्लादेश को पश्चिम पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया था। हमेशा से भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हरकतें चरमपंथी कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है वो ना बांग्लादेश के इंसाफ प्रेमी लोगों को पसंद होगा और ना ही भारत इस चीज को पसंद करता। और लगातार भारत
बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव भी बना रहा है कि स्थितियों को ठीक किया जाए, लेकिन वहां की यूनुस सरकार फेल नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले साल प्रदर्शन हुआ था, छात्रों ने प्रदर्शन किया था आरक्षण के मामले को लेकर, प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। बहरहाल जो वीडियो सामने आया लिटन दास के साथ, वो क्रिकेट प्रशंसकों के साथ साथ दुनिया में जितने हिंदू हैं उनके लिए भी दुखदाई है। और भारत में खासतौर से जहां क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को बहुत प्यार किया जाता है, वो चाहे भारत के क्रिकेटर हो चाहे अन्य देशों के क्रिकेटर हो, वहां पर इस तरह का वीडियो सामने आना सीधे तौर पर बांग्लादेश से, तो कहीं ना कहीं भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी इस चीज से आहत नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।